प्रवचन जो ज्ञानियों का हो उसका श्रवण करने से भी अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और ज्ञानी ज्ञानी कोई चर्चा करें, उनकी चर्चा को सुने तो भी तत्व बोध प्राप्त हो सकता है। वादे वादे जायते तत्व बोध है। बात बात से या ज्ञानियों के आपसी वार्तालाप से भी तत्व बोध की प्राप्ति हो सकती है। एक साधु था, जा रहा था, उसके अनुयायी भक्त भी साथ में थे और सामने से भी एक साधु आ रहा था, उसके साथ भी उसके भक्त लोग, अनुयायी लोग थे। दोनों साधु एक दूसरे के निकट पहुंचे। कोई 4-5 मीटर का ही फासला रहा था। तो इधर वाले साधु ने एक अपना पैर ऊंचा किया तो सामने वाले साधु के भक्त लोग थे, उन्होंने यह अर्थ निकाला कि यह वो साधु क्या इंगित कर रहा है कि मैं इस साधु को पैर से कुचल दूंगा। यह तो हमारे गुरु जी का कितना अपमान हो रहा है। तो वे उस साधु के भक्त लोग गुस्से में आ गए कि हमारे गुरु जी का अपमान कर रहे हैं, पैर ऊंचा करके इनको कुचल डालने की धमकी दे रहे हैं। थोड़ी वो आक्रोश में आ गए। तो वो उधर वाला साधु था, वो भी कम नहीं था, उसने मुंह खोल के बाकासा फाड़ा, मुंह खोला। तो इधर वाले भक्त बोले, रे ये क्या कह रहे हैं कि तुम तो पैर दिखाते हो, मैं तो कच्चे को चबा जाऊंगा तुमको, मुझे क्या समझते हो। इधर वाले भी गुस्से में आ गए कि हमारे गुरु जी को तो मारना चाहते हैं। दोनों ओर के भक्तों में बोला चाली गाली गलौज शुरू हो गया। अब मुक्का मुक्की होने की नौबत आ रही थी। तब साधु जी ने सोचा ये कहीं लड़ेंगे, कहीं मारपीट होगी, अब इनको ज्ञान देना चाहिए। तब वो एक साधु बोला, रे लड़ते क्यों क्यों आपस में गाली गलौज करते, कहने गुरु जी को, हमारे गुरु जी को ऐसा ऐसा वो करने लग गए। तब एक साधु बोला, रे क्या तुम समझे, तो हमने तो ज्ञान की चर्चा की थी, हम तो दोनों ही एक साथ दीक्षित हुए थे, एक ही गुरु के हम चेले हैं। वे इधर यात्रा में गए, मुझे इधर यात्रा में भेजा, आज दोनों का मिलना हुआ कई वर्षों के बाद, हम दोनों सह दीक्षित हैं। हमने तो ज्ञान की चर्चा की थी। चर्चा क्या की फिर, तुम समझे नहीं कि उन्होंने पैर ऊंचा किया। पैर ऊंचा करने का मतलब क्या, कि मतलब यही समझे कि ये हमारे गुरु जी को पैर से कुचलना चाहते हैं। अरे तुम लोग अज्ञानी। इन्होंने यह कहा पैर ऊंचा करके कि भैया हम साथ में दीक्षित हुए थे, धन्य हो गए, जीवन का क्या भरोसा है, एक कदम तो एक पांव तो मैंने उठा लिया, दूसरा पांव उठेगा या नहीं कौन जानता है, जीवन नश्वर है, हम साधु बन गए, धन्य हो गए, कल्याण में लग गए, यह बात कही थी। तो इस बात का समर्थन करते हुए सामने वाले बाबा साधु जी ने संकेत में भाषा में कहा कि भाई साहब यानी साधर्मिक मुनि प्रवर, ठीक कहा आपने, हम धन्य हो गए। उन्होंने मुंह खोल के संकेत दिया कि आपकी बात सही है, एक श्वास तो मैंने ले लिया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं क्या पता है, जीवन तो नश्वर है, हम धन्य हो गए, इस अनित्य जीवन में साधु बन गए। हमने तो ये अनित्य भावना की चर्चा की थी। अब दोनों ओर के भक्त शर्माए, अरे हम दोनों ओर के लोग निरामूर्ख हैं, ये तो दोनों मिले हुए हैं, दोनों आपस में मित्र हैं, हम फालतू झगड़े में या गाली गलौच में चले गए। तब वो एक साधु जी बोले, यही तो बात है ना, ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख स्यों मूर्ख मिले, का मुक्का का था। तो हम तो दोनों ही ज्ञान की चर्चा कर रहे थे बिना बोले,
कि बोलकर चर्चा करना भी तरीका, हमने तो बिना बोले थोड़ी दूरी थी तो शब्द सुनाई दे न दे, हमने संकेत में चर्चा कर ली। और संकेत की भी भाषा होती है, कई बार बिना बोले संकेत संकेत से बात हो सकती है, बस हाथ के इशारे किए जाएं और अपनी बात कह दी जाए, बिना बोले इशारे से अपनी बात कही जा सकती है। तो ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान की बात करे, ज्ञान की चर्चा करे, उस चर्चा को कोई सुने तो उससे भी लाभ मिल सकता है। तो ये सत्संगत की बात होती है। संतों की जो त्यागी हैं, गृह त्यागी हैं, बैरागी हैं, बड़ भागी हैं, ऐसे संतों की वाणी मुखर होती है, वे प्रवचन आदि करते हैं तो उससे बड़ा लाभ मिल सकता है।